दोस्तों, आज भारत दर्शन में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी मंदिर जो रहस्य से भरा हुआ है, जिसकी रहस्य के सामने वैज्ञानिक भी अपनी शीश झुका दिया है। एक ऐसा मंदिर जो चारों धामों में से श्रेष्ठ धाम है। एक ऐसा मंदिर जिसे नष्ट करने के लिए विदेशी हमलावरों ने, खास करके मुस्लिम सुल्तान और बादशाहों ने 20 बार से भी ज़्यादा इस राज्य पर हमला किया है। इस मंदिर के लिए यह राज्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसे शास्त्र भी कहता है वर्षाणाम भारत श्रेष्ठः देशानाम उत्कलः स्थितः उत्कलस्य समो देशो देशो नास्ति ही महितले। अर्थात अगर भारत देश श्रेष्ठ है तो इस भारत में उत्कल यानी उड़ीसा श्रेष्ठ है, क्योंकि कवि कहते हैं भारत सरस उत्कल कमल ताथे कर मध्य पुण्य नीलांचल। अर्थात अगर एक भारतवर्ष एक सरोवर है तो उत्कल इस सरोवर का कमल है, और कमल को शोभा देती है, सुंदर बनाती है उसका केसर, और इस उत्कल नामक कमल की केसर है नीलांचल। नीलांचल धाम की भगवान जगन्नाथ। जगन्नाथ धाम एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ सब बड़े हैं, बड़ा मंदिर, बड़ा देवता, बड़ा पंडा, बड़े झंडा, बड़े दंड, यहाँ सब बड़े हैं। यहाँ की हर स्थान में, हर कण में भगवान जगन्नाथ की विराजमान है। भगवान जगन्नाथ की रहस्य छुपा हुआ है, जिसे शास्त्र कहता है सर्वे सर्वे शिवस्थानु भूताधि निधिरवय। जिस स्थान की रहस्य को साइंटिस्ट भी खोल नहीं पाया, कोई शास्त्र पूरा वर्णन नहीं कर पाया, उसे मैं क्या वर्णना करूं। तो चलिए जानते हैं इस पवित्र धाम की, इस महान धाम की, प्रभु जगन्नाथ की अनेक रहस्यों में से कुछ हिस्से, थोड़ी सी जानकारियाँ। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास आए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की नए नए सुंदर सुंदर रहस्यमय चीज़ हम आपको सामने ला सकें। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मोदाभिरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभुर ब्रह्मार सुरपति गणसार चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत्व में। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत्व में। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे अपनी यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी की जगन्नाथ मंदिर में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। उड़ीसा अपनी जगन्नाथ मंदिर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और आप चाहे भारत की किसी भी कोने में रहते हो, आपकी यह इच्छा कभी ना कभी जरूर रही होगी कि जिंदगी में एक बार जगन्नाथ मंदिर जरूर जाएं। भारत का हर व्यक्ति यह चाहता है कि जिंदगी में कम से कम एक बार उसे भगवान जगन्नाथ की दर्शन करने की सौभाग्य जरूर मिले। इस मंदिर की भव्य वास्तुकला के दर्शन करने के लिए लोग पूरी दुनिया से आते हैं, लेकिन शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की इजाज़त नहीं दी गई थी। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि इस मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त सिर्फ और सिर्फ सनातन हिंदुओं को ही मिलती है। इस मंदिर का प्रशासन सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति देता है। इसके अलावा दूसरे धर्म के लोग और विदेशी लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती, और विदेशी लोगों की प्रवेश पर सदियों पुराना प्रतिबंध लगाया हुआ है।
और इसीलिए आप अंदाजा लगाइए कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी इस मंदिर में अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों और सेवायतों के मुताबिक इंदिरा गांधी हिंदू नहीं बल्कि पारसी हैं, इसीलिए उन्हें 1984 में मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर ही एक शिलापट में 5 भाषाओं में लिखा हुआ है कि यहाँ सिर्फ सनातन हिंदुओं को ही प्रवेश की इजाज़त है। वर्ष 2005 में थाईलैंड की रानी को मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। वो बौद्ध धर्म की थी, लेकिन विदेशी होने की वजह से उन्हें इस मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। सिर्फ भारत के बौद्धों के ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति है। वर्ष 2006 में स्विट्जरलैंड की एक नागरिक ने जगन्नाथ मंदिर को 1,78,00,000 रुपए की दान में दिए थे, लेकिन ईसाई होने की वजह से उन्हें भी इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। यानी पैसा हो या राजनीतिक शक्ति, जगन्नाथ मंदिर में किसी का रोशुक नहीं चलता, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर को 20 बार विदेशी हमलावर द्वारा लूटा गया है। खासतौर पर मुस्लिम सुल्तान और बादशाहों ने जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को नष्ट करने के लिए उड़ीसा पर बार बार हमले किए, लेकिन इस हमलावर ने जगन्नाथ मंदिर की 3 प्रमुख मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की मूर्तियों को नष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि मंदिर के पुजारियों ने बार बार इन मूर्तियों को छुपा दिया करते थे। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो किसी न किसी रहस्य को अपने में समाये हुए हैं, जिनमें से एक है उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर। कहते हैं कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य छिपा है। वैज्ञानिक भी इसकी चमत्कार के आगे शीश झुकाता है। कहा जाता है कि द्वापर युग के बाद भगवान कृष्ण ने जगन्नाथ के रूप में निवास करने लगे। इस मंदिर के इतिहास जितना पुराना है उतना ही अनोखा यहाँ का रहस्य है। यहाँ ऐसे कई अद्भुत घटनाएं देखने को मिलते हैं जो अपने आप में खास है। साइंस भी यहाँ काम करना बंद कर देता है। पहला रहस्य, हवा के विपरीत लहराता ध्वज। हवा के विपरीत लहराता ध्वज। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक ध्वज है जो हमेशा हवा की विपरीत दिग में लहराता है। ऐसा होने की वजह आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। ये अनोखी बात हर किसी की ध्यान अपनी ओर खींचता है। इसके अलावा एक और हैरानी की बात है कि रोजाना शाम को मंदिर के ऊपर स्थापित झंडे को बदला जाता है। जब यह ध्वज लहराता है तो हर किसी का ध्यान आकर्षित करता है। दूसरा रहस्य, मंदिर की परछाई नहीं बनती। इस मंदिर की भव्यता देखने बनता है, जो करीब 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है, जबकि इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। यह मंदिर इतना विशाल है कि इसके पास खड़े होकर इसकी गुंबद देखना मुश्किल है। ताजुब की बात है कि गुंबद की परछाई दिन के किसी भी समय दिखाई नहीं देता। तीसरा रहस्य, नील चक्र। इस मंदिर के ऊपर एक चक्र लगाया गया है जिसे नील चक्र कहा जाता है। इस चक्र को मंदिर के किसी भी दिशा से देखने पर वो सामने की तरफ दिखता है। यह अष्टधातु से बना हुआ है, जिसे काफी पवित्र और शुभ माना जाता है। चौथा रहस्य, समुद्र के तट पर हवा का दिशा। हर जगह दिन में हवा समुद्र से जमीन की ओर बहता है और शाम को इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा है। यहाँ हवा दिन में जमीन से समुद्र की ओर चलता है और शाम को इसके विपरीत। इस समुद्र को महोदधि कहा जाता है। पांचवा रहस्य, गुंबद के ऊपर नहीं उड़ता है कोई पक्षी। अक्सर आपने मंदिरों की गुंबद के आसपास पक्षियों को उड़ते हुए देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के गुंबद के आसपास कोई पक्षी नहीं उड़ता। आज तक किसी ने पक्षियों को उड़ते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि किसी विमानों को भी यहाँ नहीं उड़ाया जाता।
कोई नहीं जानता आखिर इसके पीछे क्या सच है। छठा रहस्य, समुद्र की आवाज़। जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाने के लिए सिंह द्वार में पहला कदम रखेंगे, तब मंदिर के अंदर समुद्र की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, जबकि मंदिर के बाहर कदम रखते ही आपको समुद्र की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। इस अद्भुत घटना को आप शाम के समय पर महसूस कर सकते हैं। सातवां रहस्य, रूप बदलती मूर्तियाँ। पुरी में भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजमान हैं। साथ ही उनके साथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी हैं। तीनों की मूर्तियाँ लकड़ी से बनी हुई हैं। प्रत्येक 12 साल में एक बार प्रतिमा की नवकलवर होता है। वैसे तो ये मूर्तियाँ नए सिरे से बनाई जाती है, लेकिन उसकी आकार और रूप पहले की तरह समान ही रहता है। आठवां रहस्य, सबसे बड़ा रोसाई घर। जगन्नाथ मंदिर में करीब 500 रोसैया और 300 सहयोगी मिलकर प्रसाद तैयार करते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में बने प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, ना ही बचता है। हर दिन जितने भी भक्त प्रसाद सेवन करे, ना तो कभी प्रसाद कम पड़ता है, ना ही बचता है। एक और अनोखी बात है कि यहाँ प्रसाद बनाते समय 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखा जाता है। सारा भोज लकड़ी पर ही बनाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर वाला बर्तन की प्रसाद पहले पकता है, जबकि नीचे की बर्तन का प्रसाद बाद में। 9वां रहस्य, खजाने की गुम चाबी का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर की वार्षिक आय करीब 50 करोड़ है, जबकि मंदिर की संपत्ति 250 करोड़ की करीब है। लेकिन कहते हैं कि मंदिर का खजाना इससे भी कहीं ज़्यादा है। स्थानीय लोगों की धारणा है कि जितनी मंदिर की ऊंचाई है, उतनी ही गहरा इसका खजाना है। इनमें पैसे, रत्न और जेवरात भरे हुए हैं, लेकिन अब इसकी खजाने की चाबी गायब हो गई है। खजाने की चाबी के गुम होने के रहस्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 10वां रहस्य, विश्व की सबसे बड़े रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रदुम्न की पत्नी थे, इसीलिए रानी गुंडीचा को भगवान जगन्नाथ का मौसी कहा जाता है। मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी को वापस की यात्रा होती है, जिसे बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी जानकारी आपको पसंद आया हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें लाइक और कमेंट कीजिए, अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।